श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में अभी तक भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए और अपने विविध स्वरूप का वर्णन बताया कि किस प्रकार उन्हें हम पहचान सकते हैं। हर स्वरूप में उसी का वो स्वरूप है, उसी का भाव है, उसी का सब कुछ है। तो फिर हम उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं कि अच्छाई बुराई में सब उसको पहचाने तो हम उसको जान सकते हैं। और उन्हें पहचान कर उनकी पूजा और सेवा जब पहचान लेंगे तो उनकी पूजा और सेवा भी उसी प्रकार से हम कर पाएंगे। तो आगे के 2 श्लोकों में भगवान सकामी भक्तों की पूजा व उसका फल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 20वां श्लोक है, त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशनन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। सकाम भक्तों के लिए बताते हैं, जो सोमपा त्रैविद्य जन निष्पाप अपने को किए, वे भी मुझे ही पूजते हैं स्वर्ग इच्छा को लिए। वे प्राप्त करके पुण्य लोक सुरेंद्र का स्वर्ग वर्ग में, वे फिर दिव्य देवों के अनेकों भोग भोग है स्वर्ग में। तो सकामी भक्त हम क्या किस तरीके से अपनी पूजा का फल पाना चाहते हैं, भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसका अन्वय है, त्रैविद्या सोमपः पूत पापः माम यज्ञ इष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य दिव्य दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति। अर्थात त्रिविद्या को जानने वाले, उसके अनुसार तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्म जो अपनी अपनी भावना अनुसार सब में से व्यक्ति चुन लेता है कि इन सब में हम अपने लिए क्या हमारे लिए उचित है, तो वो उस तरीके से उनमें चुन लेता है। हालांकि होती वेदों में सब तरीके की बातें हैं, लेकिन वो अपनी भावना के अनुसार चुन लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, तो वो हमें कैसे करना है। तो वो अपनी भावना से अपने कर्मों को चुन के निकाल लेते हैं। जैसे गीता में ही या सत्संग में 4 वेद 6 शास्त्र का सार है, किंतु अपनी अपनी बुद्धि के वासना के अनुसार भक्ति व ज्ञान के विचार से चुनकर वैसा ही आचरण बना लेते हैं, वो कर लेते हैं कि हमको यही करना है। वेदों में भी ज्ञान उपासना भक्ति योग सब कुछ है। तो वेदों से भी लोभ लालच में फंस जाता है इंसान, वो सोचता है कि हमको यही करना है। स्वर्ग के भोग प्राप्त करने की लालसा जागृत हो जाती है। वह बीमारी रोग शोक जो मृत्यु यहाँ पृथ्वी पर है, उनसे बचकर अपने 3 विद्याओं में वर्णित सकाम कर्मों को अध्ययन करके उसी में लग जाते हैं। उन्हीं जो अपने सकाम कर्मी के हमको क्या फल मिलेगा, तो उस सकाम कर्मों को करने लग जाते हैं। क्योंकि इन सब से हमको पृथ्वी लोक पर तो हमको ये सब मिलता है, रोग शोक मृत्यु भय, तो ये सब मिलती है। तो ये सब हमको छूट जाएगी हम स्वर्ग लोक को प्राप्त करने से, तो उन कर्मों में फंस जाते हैं। तो सोमपाह सोम रस को पीने वाले, सोम वृक्ष एक बल्ली या लता है जो शुक्ल पक्ष में एक एक पत्ता रोज नया निकलता है उसका। ये कोई एक लता होती है बल्ली टाइप के, तो 15 दिन निकलकर अमावस्या तक एक एक पत्ता एक एक गिरकर सब समाप्त हो जाते हैं। इसके 15 दिन तक एक पत्ता निकलता है और अमावस्या तक सारे पत्ते गिरकर समाप्त हो जाते हैं। तो एक एक पत्ते की जगह गांठ सी होती है, सर्प की तरह ये टेढ़ा होता है और पूर्णिमा को विशेष शक्ति इसको मिलती है। इस दिन इसकी छाल गांठ पत्ते कुछ भी उपयोग में लाएं तो रोग निवृत्ति हो जाती है। ऐसा इसका नियम है, सिद्धांत है। पूर्ण प्रयत्नशील होने पर मिल भी सकती है, जो चाहे तो उसको मिल भी जाए, जहाँ चाह वहाँ होती है। तो जो बहुत प्रयत्नशील होगा उसको मिल भी जाएगी, इससे पुष्टि मिलती है। इसे मदरा भी कहा जाता है। इसे पीने से पूत पापा पाप निवृत्त होते हैं, किंतु सोम वृक्ष के पात जैसे निवृत्त होते हैं। जैसे सोम वृक्ष के पात बताया कि एक एक पात निवृत्त होता जाता है, फिर निकलते हैं, ऐसे ही इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पान करने से एक एक इस जन्म के पाप तो हमारे नष्ट हो जाएंगे, परंतु समूल नष्ट नहीं होते। यज्ञ से नष्ट हुए
और भगवान की पूजा के साथ अनेक देवताओं का ध्यान, रुद्रवशियों को उनकी पूजा करते हुए स्वर्गति प्राप्त हुई, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमको सबकी पूजा कर करके ऐसा ये प्राप्त करते हैं कि हमको स्वर्गति प्राप्त हो। भगवान से प्रार्थना इनकी उसी की रहती है। भक्ति या ज्ञान या भगवान के लिए पूजा करें तो वही मिलेगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा। तो यदि सुख की चाहना है तो भोग कहे तो भोग दे टारो, और योग कहे तो योग दे। तो भगवान से हम जो चाहेंगे वही हमको मिलेगा। हम परमात्मा को चाहेंगे तो परमात्मा मिलेगा, और स्वर्ग सुख चाहेंगे तो स्वर्ग के सुख मिलेंगे। तो उन रुद्रवशों की आदियों की पूजा करके ये अपना स्वर्ग की चाह करते हैं और वो इनको मिल जाता है। जैसे भिखारी को कुछ देकर जान बचाते हो, ऐसे ही भगवान अस्थायी क्षणिक भोगों को देकर फुर्सत पा जाते हैं। भगवान भी इन क्षणिक सुखों को देकर के जाओ भैया तुम भोगो, तुम्हें यही चाहिए तो तुम ये लो। तो इस लोक या परलोक का कुछ भी सुख मांगो तो निष्ठा के अनुसार वे दे देते हैं। ये पुण्यम आसाध्य, उनको उस पुण्य के प्रताप से इंद्र लोक में भी निवास मिल जाता है। जितना उनका पुण्य होता है उस हिसाब से उनको कहीं भी जो चाहते हैं मिल जाता है। फिर पुण्यों के अनुसार उन्हें अप्सरा, राजा या कर्मचारी या अधिकारी बना दिया जाता है। इंद्रलोक में भी चले गए तो जो उनकी श्रद्धा थी, जो जिस तरह उनका कर्म था वो उनको पद मिल जाता है। इंद्रलोक में अमृत पीते भी हैं, परंतु ऐसी अमरता जिसमें जन्म ना हो वह नहीं मिलती। इंद्रलोक में उन्हें अमृत मिल जाता है, लेकिन वो अमरता नहीं मिलती कि जो जन्म जन्मांतर का दुख मिटा दे। वह तो ज्ञान से ही मिलती है। अनंत जन्मों के पाप जिससे नष्ट हो जाते हैं। चाह के अनुसार सब मिल जाता है। अतः सुरेंद्र लोक को प्राप्त करके इंद्रलोक के सुखों को वो भोग करते हैं। वो इंद्रलोक में जाकर वहां के सुखों को भोगते हैं, क्योंकि उन्हें वो सुख की चाह होती है तो वही मिल जाता है। यहाँ का कष्ट दिव्य लोक में नहीं है। जो पृथ्वी लोक का कष्ट है वो दिव्य लोक, लेकिन पृथ्वी लोक सबसे अच्छा इसलिए है कि यहाँ हम अपने पुण्यों से आगे का कमा सकते हैं, और इंद्रलोक में जाके हम केवल खर्च करके फिर पृथ्वी पे हमको आना पड़ेगा, और वहां पे हम नया सुख नया पुण्य नहीं कमा सकते। तो ये जो लोग पुण्य करते हैं वो उनका विचार होता है कि दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें कि सुखी चतुरानन, ब्रह्मा कहें शिव सुख विष्णु को भारी, माधव दास विचार कहें बिन राम भजन सब जीव दुखारी। तो बिना परमात्मा की प्राप्ति के हमको हमेशा सुख शांति, परमानेंट सुख शांति नहीं मिल सकती, शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। तो यहाँ का कष्ट दिव्य लोक में नहीं है। यहाँ का कष्ट शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक दुख, तिरस्कार, अपमान, धन या विद्या का अभाव, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये सब सारे जो ताप होते हैं वो यहाँ पृथ्वी लोक में हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, देववसात या जीव जंतुओं या किसी मनुष्य ने ही हत्या या प्राण ले लिए, या कोई जीव जानवर खा गया, ये सब जितने दुख हैं ये सब पृथ्वी लोक में हमको मिल जाते हैं, मिल सकते हैं। या शरीर से रोग शोक, मानसिक या शारीरिक, यह त्रिताप प्रारब्धानुसार भोगने ही पड़ते हैं। परंतु स्वर्ग में यह सब कष्टों पर रोक लग जाती है। वहाँ केवल पुण्य फल ही मिलते हैं। दान, उपकार, सेवा, अच्छी वाणी या सहायता, यज्ञ, दान, तप, व्रत जो भी आपने किए हैं उनका फल अब स्वर्गलोक में मिलेगा। जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हीं का फल मिलेगा। तो अगर हम उसमें भी कुछ गलत हो जाता है तो वो भी हमारा क्षीण हो जाएगा। वहाँ झगड़े, मकान, खाने पहनने का कष्ट नहीं है, सुख ही सुख है। यह देख सुनकर लालसा उमड़ती है उन्हें प्राप्त करने की। ये जब देखते हैं कि वहाँ पे इतना सुख है तो उनको प्राप्त करने की लालसा उमड़ती है, और उसी के अनुसार हम अपना प्रयत्न करने लगते हैं। परंतु छीने पुण्य फिर संसार में ही आना पड़ेगा। जब वहाँ के पुण्य हमारे छीन हो जाएंगे भोगने के बाद, तो फिर हमको संसार में आना ही पड़ेगा। किंतु जो बुद्धिमान जन हैं ऐसा सुख चाहते हैं जिसके बाद कोई दुख न हो।
जैसे किसी को 12 वर्ष के लिए कोई बेटा मिल गया, किसी के पास बेटा नहीं था, 12 वर्ष के लिए मिल गया, किंतु कितना उसके बाद कितना रोना पड़े। अतः बुद्धि का पसारा है स्थायी नौकरी हो। स्थायी अगर नौकरी होगी तो हमको हमेशा सुख मिलेगा और होगा। प्रोविडेंट फंड, पेंशन ये नहीं मिलेगी, फिर ढकेल दिए जाएंगे। अगर हमको स्थायी सुख नहीं है तो फिर हमको पृथ्वी लोक में आना ही पड़ेगा, ढकेल दिए जाएंगे। पुण्य समाप्त हो गया तो जाओ, इसको अच्छी प्रकार समझ लो। बुद्धि जैसी हो वैसा ही करेंगे। जैसी हमारी बुद्धि बनेगी तो बुद्धि के अनुसार, विचार के अनुसार अपना काम आगे करें। ऐसा नहीं कि बुद्धि मन ने जो कह दिया वो कर लिया। आगे 21वें श्लोक में भी यही वर्णन है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे भोग को स्वर्गलोक विशाल में, फिर पुण्य बीते आप फंसे इस लोक के दुखजाल में। न्यो 3 वेदों में कहे जो कर्म फल में लीन हैं, वे कामना प्रियजन सदा आवागमन अधीन हैं। वे आवागमन के ही अधीन रहते हैं। तो सुख को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोकों को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से 3 वेदों में बताए गए सकाम कर्मों के भोगों की इच्छा करने पर बार बार वही प्राप्त होते रहते हैं। वही इच्छा करी है तो वही हमको भोग बार बार प्राप्त होते रहेंगे और पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो फिर हमको पृथ्वी लोक पे आएंगे और फिर वही पुण्य कमाएंगे तो फिर हमको स्वर्ग लोक में जाके फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा। तो बार बार आवागमन हमारा छूटेगा नहीं, बना रहेगा। फिर गत और आगत कामना निवृत्त हुई और आगे भी प्राप्त हुई। ऐसे फिर पुण्य होने पर स्वर्ग, फिर समाप्ति, फिर पृथ्वी लोक, ऐसे बार बार आना जाना पड़ता रहेगा। जिसे यह पसंद नहीं है वह स्थायी वस्तु चाहता है, जिससे सदा को रोग शोक से मुक्ति हो जाए। यदि नहीं तो पुण्य पाप का प्रभाव आता जाता रहेगा। शुभ कर्म करके आए तो पृथ्वी लोक पर भी विद्या, धन, अच्छा परिवार मिला। यदि शुभ कर्म करके आए हैं तो पृथ्वी लोक पर भी हमको सब अच्छा मिल सकता है और अच्छा मिलता है। विद्या भी मिलती है, धन भी मिलता है, सत्संग भी मिलता है, अच्छा परिवार भी मिलता है। लेकिन बुद्धिमान इसी में अपना आगे का, और बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं वो इसी में अपना आगे का बना भी लेते हैं। कुछ पुण्य लोगों की श्रृंखला बना लेते हैं। अपनी अपनी भावना पर निर्भर करता है कि हम किस ओर जाते हैं और क्या करते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग के सुख क्षीण हो गए। शाश्वत स्थायी सुख ही सबसे बड़ा सुख है। ये पृथ्वी के और स्वर्ग लोक के सुख तो क्षीण होंगे ही, ये हमेशा स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन अगर शाश्वत स्थायी सुख चाहते हैं तो वो बड़ा सुख है। यह संतों से, गुरुओं से, सत्संग से ये प्राप्त होगा और प्राप्त करके ही मिलेगा। हाजिर हैं दोनों सौदे, गम या खुशी ले लो। तो भगवान मुक्त हस्त से भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। अतः वह क्या चाहता है, ये चाह हमारी अपनी है। अपनी भावना अनुसार कर्म करके वो आगे बढ़ता है। जैसी भावना करेंगे, जैसा विचार बनाएंगे, जैसा प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वही हमको आगे उसका फल मिलेगा। गुरुदेव भगवान की जय।